प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 7वीं है और ये वर्कशीट है 22 फरवरी की। ईश्वर से अनुराग। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत और भक्ति की विभिन्न धाराओं और नाथपंथियों, सिद्धों, योगाओं के परस्पर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। यानी कि जो जो एक दूसरे की अच्छी चीज़ें थी वो एक दूसरे से ले रहे थे। इनमें से कुछ के बारे में आज हम जानेंगे। तो तुलसीदास के बारे में जानते हैं। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया है। वो ईश्वर को राम मानते थे, यानी कि राम की वो पूजा करते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, ठीक है, जो किस में लिखी हुई है? वो अवधी भाषा में लिखी हुई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है बच्चा? अवधी भाषा में लिखी हुई है। इससे इनके भक्ति भाव एवं साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि इन्होंने साहित्य भी लिखा और साथ में अपनी जो भक्ति की जो भावना थी वो इसी से व्यक्त की है। सूरदास के बारे में, सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ठीक है। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसावली साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। इनसे इनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। अब बात करते हैं रविदास की। रविदास भारत में एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदा तथा संत परंपरा के व्यक्ति थे। निर्गुण का मतलब है कि वो ईश्वर को ये मानते थे, ईश्वर का कोई गुण नहीं होता है। गुण मतलब कोई आकार नहीं है, कोई उनका शरीर नहीं है, बस वो हैं, ठीक है। तो वो निर्गुण संप्रदाय के को मानते थे। दद्दू दयाल, दद्दू दयाल, दयाल मतलब दयालु, शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दद्दू के नाम दद्दू पंथ से चला। ये बहुत ही दयालु थे, इसी कारण इनका नाम दद्दू दयाल पड़ गया। इन्होंने शब्द और साखी लिखी। क्या लिखा? दद्दू दयाल। शब्द और साखी किसकी है? दद्दू दयाल की। मीराबाई, मीराबाई एक राजपूत की कन्या थी और इनका जो शादी हुई थी वो हुई थी मेवाड़ के घराने में। ये कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उनके भजनों में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो चलिए बच्चा, अब करते हैं यहाँ पे रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में। अवधी भाषा, ठीक है, अवधी भाषा में लिखी है। यहाँ से लिख लेंगे, ये रहा, ठीक है, अवधी, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया अवधी भाषा में। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा आंसर क्या है? इन्होंने कहा मीराबाई किसके प्रति समर्पित थी? कृष्ण के प्रति, ठीक है, कृष्ण। सेकंड आ गया, कृष्ण के प्रति समर्पित थी। शब्द और साखी किसके हैं? दद्दू दयाल के। ओके, दद्दू दयाल। सूरदास की रचनाएं। फोर्थ चलते हैं, यहाँ से देखेंगे। फोर्थ का हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये रहा यहाँ पे। ये हमारा सूरसागर, सूरसावली साहित्य, ये तीनों लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये आंसर है हमारा फोर्थ का, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। ऐसे कवि संत जिनके नाम का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है, जो आपका चैप्टर है उसमें किया गया है, लेकिन उनके काम को अध्याय में शामिल नहीं किया गया, उस भाषा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें जिसमें उन्होंने लिखा है। क्या उनकी रचनाएं गाई गई थी? उनकी रचनाएं क्या थी? तो स्टूडेंट्स ये देखिए, बिल्कुल गाई गई थी। कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि हैं और संत थे, जिनके लेखन ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। उनके छंद सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहब में भी पाए जाते हैं। उनके छंद, ठीक है। उनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में था, लेकिन वे अपने शिक्षक हिंदू भक्ति नेता रामानंद से बहुत प्रभावित थे। कबीर का जन्म भारतीय शहर वाराणसी में हुआ था। तो कबीर के बारे में आप लिख लेंगे, ठीक है बच्चा। ये एक्टिविटी थी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीक में हम जूम एजुकेशन 6, 7, 8 पे आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो सरप्राइज़ मेरे को आप लोगों को देना था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब बस आप लोगों के लिए ओपन अप होना है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट बच्चा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।